हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो पिछले वीडियोस में आप लोग जानते हैं जैसा कि मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का ग्रुप थ्योरी चल रहा है यहाँ पर, और बाइनरी ऑपरेशन का चैप्टर हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, और ग्रुप थ्योरी का भी अब लगभग जो है ये चैप्टर कंप्लीट होने ही वाला है। तो हम लोगों ने इससे पहले ग्रुप का जो है डिफिनेशन जान लिया है, साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल किया है, और अबेलियन ग्रुप क्या होता है उसको जाना है और उसका भी एग्जाम्पल किया है। उसके बाद हम लोगों ने ग्रुप से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स किए हैं, जिसमें कि आज हम लोग उसी में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग को जो प्रॉब्लम है, एक तो रिवर्सल लॉ हम प्रूव करेंगे ही, साथ ही साथ उससे पहले एक छोटा सा थ्योरम है उसको भी हम लोग प्रूव करेंगे। इफ ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ए, ठीक है, ये गिवन है कि ए इनवर्स जो है ए का इनवर्स है ऑफ ए ग्रुप जी, एक ग्रुप जी है जिसमें कि ए इनवर्स ए का इनवर्स है। देन द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स, ठीक है, तो ए इनवर्स का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, तो ए होगा। ये हम लोग को प्रूव करना है, यही थ्योरम है। इसको या तो इस तरह से स्टेटमेंट में पूछ सकता है, या दूसरे तरीका से भी इसको पूछ सकता है एग्जाम में आपको, कि इफ जी इज अ ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी, देन प्रूव दैट इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। या तो इस तरह से स्टेटमेंट लिख के देगा, या इस तरह से आप लोग को डायरेक्टली लिख के देगा और प्रूव करने के लिए कहा जाएगा। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन में हम लोग। लेट अस कंसीडर ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट A of a group G। हम लोग मान लेते हैं कि A इनवर्स क्या है, तो इनवर्स है A का किसी एक ग्रुप G में, दैट इज A इनवर्स A इज इक्वल टू E, ठीक है। अगर इनवर्स इस तरह से लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, ठीक है। ग्रुप का जो थर्ड प्रॉपर्टी था उससे हम लोग ये लिख सकते हैं। देन वी हैव टू प्रूव दैट द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए इटसेल्फ, ठीक है। तो हम लोग को प्रूव क्या करना है कि ए इनवर्स का जो इनवर्स होगा, ठीक है, ए इनवर्स का जो इनवर्स होगा वो ए होगा itself, that is a inverse का इनवर्स इज इक्वल टू ए। ये हम लोग को प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो इक्वेशन 1 जो है उसको हम लोग प्री मल्टीप्लाई कर लेंगे ए इनवर्स का इनवर्स, ठीक है। नाउ प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स का इनवर्स इन द इक्वेशन 1, ठीक है। ये इक्वेशन इसको मान लेते हैं 1, इक्वेशन 1 में करते हैं। तो हम लोग को मिलेगा ए इनवर्स, ए ये है, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स का इनवर्स से, तो इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा ए इनवर्स के इनवर्स से बराबर ई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लाएंगे और जो ग्रुपिंग का पेयर है उसको चेंज कर लेंगे। ए इनवर्स का इनवर्स इनटू ए इनवर्स, ठीक है। इसको हम लोग अब एक साथ रखेंगे और ए जो है अब वो अलग हो गया, और इसको एज इट इज रहने देंगे, और यहां पर रीजन देंगे बाय एसोसिएटिव लॉ। ये आप लोग ये भी लिख सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स गुड इन द ग्रुप जी, या बाय द प्रॉपर्टी G2। तीन में से कोई भी आप लोग रीजन दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा ऊपर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां से हम लोग क्या मिल जाएगा, ये बन जाएगा आप लोग का E, ठीक है। क्योंकि A इनवर्स का इनवर्स है, मतलब किसी भी नंबर का जब इनवर्स को उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, तो E मिलता है, ठीक है। और ये हो गया A जो है बाहर में, A इज इक्वल टू, और इधर राइट साइड में जो है हम लोग एज इट इज रहने देंगे, ए इनवर्स ए इज इक्वल टू E।
और इसको हम लोग लिखेंगे अब बाय कौन सा प्रॉपर्टी से हम लोग ये कर दिए, ये हो गया बाय आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट, सिंस आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट इन जी, ठीक है। देयरफॉर ए इनवर्स का इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ई, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ, अगर आप लोग को ये समझ नहीं आ रहा है कैसे हुआ, जैसे कि मान लेते हैं ए इनवर्स, इसको हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है। अगर ए इनवर्स को एक्स मानेंगे तो इसमें पावर क्या है, इनवर्स है, ठीक है। तो एक्स का इनवर्स जो हम लोग मान लिए हैं, ए इनवर्स को जो है इसको एक्स मान लिए हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखा गया एक्स, ठीक है। तो अब ये बन गया एक्स का इनवर्स और ये जो है ये बन गया एक्स, और एक्स इनवर्स इंटू एक्स बराबर होता है ई। ये हम लोग ग्रुप का प्रॉपर्टी में जानते हैं, ठीक है। ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं, ये हो जाएगा इनवर्स प्रॉपर्टी होता है ना, इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी का हुआ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या मिलेगा, अब किसी भी जब आइडेंटिटी एलिमेंट को हम लोग किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं उसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग क्या कर लिए, ई को हटा लिए, यहाँ पर भी ई को हटा लिए, और यहाँ से रीजन देंगे सिंस ए इज इक्वल टू ई ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग को मिल गया ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए, जो कि हम लोग को प्रूव करना था। तो अब ये क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और हम लोग प्रूव करेंगे, रिवर्सल लॉ, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द इनवर्स ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज द प्रोडक्ट ऑफ द इनवर्स टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें क्या है कि अगर कोई दो एलिमेंट के प्रोडक्ट का इनवर्स लेते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल लैंग्वेज आप लोग समझिए, लैंग्वेज बड़ा तीखा होता है। तो ए बी का इनवर्स जो है उसको हम लोग को प्रूव करना है बी इनवर्स ए इनवर्स, मतलब यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा इनवर्स के साथ, ठीक है। एक तो इनवर्स हुआ है, ए का इनवर्स ए यहाँ था, यहाँ ए इनवर्स लिखे हुए हैं, यहाँ बी था, यहाँ बी इनवर्स लिखे हुए हैं, साथ ही साथ इसका ऑर्डर क्या हुआ है, रिवर्स हो गया, ठीक है। बी इनवर्स हो गया पहले और ए इनवर्स हो गया बाद में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम में, ये निश्चित रूप से लगातार कंसेक्यूटिव सामने एक के बाद एक छोड़कर अल्टरनेटिंग ये पूछते जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्यूशन में चलते हैं। इसका एक और नाम से पूछता है एग्जाम में, रिवर्सल लॉ भी इसको करते हैं, रिवर्सल लॉ, ठीक है, या रिवर्सल प्रॉपर्टी इन अ ग्रुप। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट जी बी अ ग्रुप, ठीक है, जी कोई ग्रुप है एंड ए बी बिलोंग्स टू जी, और ए बी जो है जी में। लेट ए इनवर्स एंड बी इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और ए का जो है इनवर्स वो है ए इनवर्स, और बी का जो इनवर्स है वो बी इनवर्स, ये हम लोगों ने मान लिया। देन वी हैव टू प्रूव दैट, then we have to prove that AB inverse is equal to B inverse A inverse। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे सिंपली, अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्योंकि क्या है A इनवर्स A का इनवर्स है और B इनवर्स B का इनवर्स है, तो हम लोग लिख सकते हैं बाय डिफिनेशन ऑफ ग्रुप G, A inverse A is equal to A inverse is equal to E, and similarly B inverse B is equal to B inverse is equal to E, ठीक है। तो अब हम लोग ये प्रूव करना है, इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली लेके चलेंगे ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है, और लगाएंगे प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, या एसोसिएटिविटी। तो हम लोग को मिलेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाने पर क्या करेंगे, ग्रुप को चेंज करेंगे। यहाँ पर अब जो है इन दोनों का पेयर एक साथ रखेंगे,
तो मिलेगा हम लोग को बी इनवर्स ए इनवर्स, तो ये हो जाएगा ए, और ये मिलेगा हम लोग को ई ए इनवर्स, क्योंकि गिवन हम लोग का बी और बी इनवर्स इज इक्वल टू ई। फिर सिमिलरली ए इंटू ई क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा ए इनवर्स, यहाँ रीजन भी देना है ए ई बराबर ए। आप लोग को हर एक चीज के लिए रीजन जरूर देखते हुए चलना है, नहीं तो आप लोग को पूरा मार्क्स नहीं आ पाएगा, ठीक है। और फिर ए इनवर्स ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ई हो जाएगा, यहाँ पर रीजन देना है ए इनवर्स इज इक्वल टू ई, ठीक है। या तो यहाँ पर रीजन दे सकते हैं या इसको इक्वेशन 1 और 2 मान के भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये एक बार मल्टीप्लाई, इतना का मान ई आ गया। अब हम लोग जो है इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे और इस बार मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसको पहले लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग को मिलेगा बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी, तो ये बराबर हो जाएगा इसके। तो फिर से एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे हम लोग, तो बी इनवर्स ए बी बाय एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव लॉ, तो बी इनवर्स ये हो जाएगा ई बी, ठीक है। यहाँ रीजन दे देंगे सिंस ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी इनवर्स बी एज ई बी इज इक्वल टू बी, और बी इनवर्स बी बराबर फिर से हो जाएगा ई सिंस बी इनवर्स बी इज इक्वल टू ई। तो अब हम लोग को फाइनली क्या मिल गया, तो हम लोग को मिल गया यहां से, इसको पहले इरेज कर देते हैं। हम लोग लेके क्या चले थे ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है, और मिला ई, और यहां पर भी। तो आप लोग को ग्रुप का डिफिनेशन याद होगा इनवर्स प्रॉपर्टी वाला, उसमें क्या था कि अगर कोई दो एलिमेंट होता है एक्स और वाई, ठीक है, और अगर एक्स इनवर्स है वाई का, तो एक्स इंटू वाई बराबर वाई इंटू एक्स बराबर मिलता था ई, ठीक है। अगर ऐसा होता था कि एक्स वाई बराबर वाई एक्स बराबर ई, तो हम लोग कहते थे एक्स इज इनवर्स ऑफ ई, ठीक है। और इसी को दूसरे भाषा में हम लोग लिखते थे मैथमेटिकल लैंग्वेज में, एक्स इनवर्स इज इक्वल टू वाई और वाई इनवर्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो यहां से हम लोग इसको इक्वेशन 1 माने हुए थे कहीं, तो इसको मान लेंगे 2 और इसको मान लेंगे 3। तो फ्रॉम 2 and 3 वी गेट, ठीक है, 2 और 3 से हम लोग को क्या मिल जाएगा, जो प्रूव करना था वो आ जाएगा कि ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप लोग को रीजन देना है तो ये रीजन यहाँ पर लिख सकते हैं, तो आपका आंसर जो है और ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो ये रिवर्सल लॉ भी हम लोग प्रूव कर लिए। अगर आप लोग को ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, और कुछ सुझाव देना है तो वो भी आप सुझाव दे सकते हैं। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।